हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिकी ज्ञान विद रोनी सचान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम सीटेट के लिए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो सीटेट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु। देखते हैं। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद इसे दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है एंडीज पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, अल्पस पर्वतमाला में, या रॉकी पर्वतमाला में। देखते हैं क्या है। कोटोपैक्सी विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। यह दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, यानी कि राइट आंसर एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट। प्रसिद्ध फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वैसे तो सभी को पता होगा, बट ऑप्शन हमारे पास सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह अपनी अल्पाइन पुष्प विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। तो राइट आंसर हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उत्तरदायी होता है। ऑप्शंस हैं एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर बोरिक अम्ल। कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 वायुमंडल की नमी से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो राइट आंसर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल का वह प्रमुख स्तर जो पृथ्वी की सतह से सबसे पास है। जेटवीज, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या आयन मंडल। देखते क्या। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी की सतह से लगी होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, आंधी आदि इसी परत में होती हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम के प्रमुख घटक क्या होते हैं। उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता, या अपघटक। देखते हैं। इकोसिस्टम दो प्रमुख घटक से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 बायोटिक यानी कि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव आदि, और एबायोटिक फैक्टर जल, वायु, मिट्टी, तापमान आदि, यानी कि राइट आंसर हमारे पास जैविक तथा अजैविक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघों के संरक्षण हेतु भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। 1968, 1973, 1972, 1985। देखते हैं क्या है कि भारत में बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, यानी कि राइट आंसर हमारे पास 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भाई कब किया गया था देखते हैं। 16 अक्टूबर 1990 को, 10 दिसंबर 1980 को, 11 मई 1972 को, या 11 दिसंबर 2002 को। भारत में जैव विविधता के संरक्षण, उसके सतत उपयोग तथा जैव संसाधनों से प्राप्त लाभों के समान वितरण के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था, यानी कि राइट आंसर है 11 दिसंबर 2002 को। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास पाया जाता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, या आयन मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल तथा तूफान इसी परत में घटित होती है, यानी राइट आंसर है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होता है। तो कौन सा उपभोक्ता है। जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, या शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च स्तर पर मांसाहारी जीव होते हैं, जिन्हें शीर्ष उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। डॉक्टर ओडम ने, डॉक्टर AG टेंसले ने, डॉक्टर RD मिश्रा, या डॉक्टर विटाकर।
ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद एजी टेंसले ने वर्ष 1935 में सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1935 में। यानी कि राइट आंसर हमारे पास कौन है? एजी टेंसले। नेक्स्ट है मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री या 23 डिग्री साउथ। मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित एक महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, कौन कौन से हो सकते हैं भाई? उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। पारितंत्र जैविक घटकों पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा अजैविक घटक जल, वायु, मृदा आदि से मिलकर बना होता है। यानी कि राइट आंसर है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। मुझे लगता है ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता रहा है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीय मान, एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है जो प्रमुख प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला ईंधन नहीं माना जाता। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? यानी कि राइट आंसर मीथेन उत्सर्जन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है भाई? सांत घाटी में, सूमा घाटी में, फूलों की घाटी में या दोरांग घाटी में? सांत घाटी यानी साइलेंट वैली अपनी अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत के महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र में गिना जाता है। तो राइट आंसर सांत घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से या यूएसएसआर से? देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 द्वारा शामिल किया गया, जिसे पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाती है सौर स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? 1972, 1962, 1960 या फिर 1975? देखते हैं। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वर्ष 1972 में पारित किया गया था। राइट आंसर है 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि रेन शैडो प्रभाव के कारण, उच्च तुंगता प्रभाव के कारण, निम्न ताप प्रभाव के कारण या दाब प्रभाव के कारण? पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है, जबकि दूसरी ओर वर्षा छाया यानी रेन शैडो प्रभाव के कारण कम वर्षा होती है, जिससे दक्कन का पठार अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। यानी कि रेन शैडो प्रभाव राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में? भारत में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, विशेषकर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में। तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या नागासाकी में? ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक पर्यावरण संरक्षण संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। यानी कि राइट आंसर है एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन नहीं है भाई? कंकड़, मृदा, प्रोटीन या फास्फोरस? प्रोटीन जीवित जीवों का एक जैविक अणु है, इसलिए यह जैवमंडल का जैविक यानी बायोटिक घटक है, जबकि शेष विकल्प अजैविक घटक है। तो यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तरों पर विशेष पदार्थों की सांद्रता का क्रमिक
बढ़ना जैव अवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। यानी कि राइट आंसर है समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को या 13 नवंबर 1949 को? भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। यानी राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग संबंधित है। श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग करना, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए, या चट्टानों की शक्ति मापन के लिए, या इनमें से सभी? कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग जीवाश्मों, हड्डियों तथा पुरातात्विक अवशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि राइट आंसर है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी गुजरात के कच्छ के लघु रण यानी लिटिल रेन ऑफ कच्छ में स्थित है। यानी राइट आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिमों के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य या नरम दल व गरम दल के मध्य? 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त राजनीतिक प्रयास करना था। यानी कि राइट आंसर है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। चलिए आज के लिए थैंक यू। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। और वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।